सभी को नमस्कार। आज हमारा जो विषय है वो है विसर्ग सत्व संधि। अर्थात विसर्ग संधि में भी जो भेद हैं सत्व संधि षत्व संधि के, तो उन दोनों में से पहली संधि सत्व संधि को हम लोग पढ़ेंगे। सत्व संधि का मतलब है कि विसर्ग के स्थान पर जहाँ पर सकार हो जाता है उस संधि को सत्व संधि बोला जाता है। तो सत्व का मतलब है यहाँ सकार, दंती सकार। तो इसका जो पहला सूत्र उपलब्ध होता है वह है विसर्जनीयस्य सह। सबसे प्रसिद्ध सूत्र है और पीछे से अनुवृत्ति आती है इसमें खरी की। ठीक है, तो आपके पास जो सूत्र हुआ वो विसर्जनीयस्य सह और खरी, इतना सूत्र हुआ। इसका विभक्ति अर्थ हम लोग देखेंगे किस तरह से अपना अर्थ देता है ये, कि विसर्जनीयस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जैसे रामस्य बनता है। और षष्ठी विभक्ति अपना अर्थ क्या देती है, के स्थान पर। तो विसर्जनीयस्य का मतलब हुआ विसर्जनीय के स्थान पर। विसर्जनीय से तात्पर्य है विसर्ग। और विसर्ग आप जानते हो, जो हिंदी में अह दिखाई देता है, अंग, या संस्कृत में जो शब्द के अक्षर के पीछे दो बिंदी लगती हैं उनको विसर्ग कहा जाता है। मैंने वर्णमाला पढ़ाते समय जब 63 वर्णों की चर्चा की थी, तो वहाँ जो 8 अयोगवाह होते हैं उनमें अनुस्वार और विसर्ग को भी गिना जाता है। ठीक है, तो विसर्ग भी एक तरह से एक वर्ण ही है और इस विसर्ग की जगह पर यहाँ पर संधि होती है। ठीक है, तो इसीलिए विसर्जनीयस्य में जब षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो ये अपना अर्थ दे रहा है विसर्ग के स्थान पर। उसके बाद आप देखो खरी, जो अनुवृत्ति का शब्द आया हुआ है पीछे से, इसमें है सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे अची वगैरह में होता है। अब तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा ना कि किस तरह से शब्दों में कौन कौन सी विभक्ति होती है। खरी है तो सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि सब जगह पे अची, झली, हली और शली, अच्छी, जो भी शब्दों में ई लगा हुआ होता है वो सप्तमी विभक्ति वाले होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा खरी का खर परे होने पर। और तीसरा शब्द है यहाँ पर सह। सह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो प्रथमा विभक्ति अपना अर्थ क्या देती है, विधेय का अर्थ, अर्थात हो जाता है। तो सकार हो जाता है। अब इन तीनों शब्दों का समेकित अर्थ इस विभक्ति अर्थ के आधार पर क्या निकलता है कि खर परे हो तो विसर्जनीय के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ ब्रैकेट में मैंने दिखा दिया है, यदि विसर्ग से उत्तर खर परे हो तो, क्योंकि जब खर परे होने की बात की जा रही है तो ये अंडरस्टूड है कि पूर्व में जो है उसके विसर्ग होगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर सकार करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया कि विसर्ग के बाद खर हो और खर परे हुए होने पर जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। खर प्रत्याहार में अक्षर कौन कौन से आते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। ठीक, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही प्रत्याहार सूत्र याद करने को कहा था। ठीक, यदि तुम्हें ये याद है तो आराम से समझ सकते हो, नहीं याद है तो तुम्हें बार बार जो है इनको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो खर में जो सब अक्षर आते हैं उन अक्षरों के परे रहते हुए विसर्जनीय के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण में आप देखो, विष्णु जमा त्राता है। ठीक है, विष्णु प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनता है, जैसे गुरु विष्णु, और आगे जो प्लस शब्द है त्राता। आप इन अक्षरों को अलग अलग करें दोनों शब्दों के, तो व ई श ण उ और जमा त र आ त आ, त्राता। ठीक, तो यहाँ पर संधि किस किस के बीच में होनी है, संधि होनी है जो ऊ के बाद विसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि विसर्ग भी वर्ण है। आप ये मत सोच लेना कि अंत में जो है ऊ है और ऊ की संधि करनी है, ऊ की संधि नहीं होगी। विसर्जनीय वर्णों में आता है, मतलब वर्णों में गिनती इसकी होती है, और जो अंतिम अक्षर होता है पूर्व शब्द का उसके और पर शब्द का जो आदि अक्षर होता है उसके बीच में ही हमेशा संधि संधि होती है।
तो यहाँ पर अंतिम अक्षर पूर्व शब्द का क्या है? विसर्ग है, और पर शब्द का आदि अक्षर क्या है? त है। तो इन दोनों के बीच में संधि होनी है, जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। लाल रंग में हालांकि ऊ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊ के बिना ये विसर्ग नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग के बाद खर का अक्षर है, क्योंकि खर में खफ छठ त चट त, ठीक, वहां से लेकर वहां तक अक्षर आते हैं, तो त खर में आता है। विसर्ग आदि में है, तो विसर्ग से परे खर आपको मिल गया। तो खर परे रहते हुए क्या होता है? इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। सकार का मतलब है स। और हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का अपना वास्तविक स्वरूप जो होता है, मूल स्वरूप जो होता है, वो हमेशा आधा होता है, मतलब स्वर रहित होता है, जिसमें हलंत लगा होता है। ठीक है, कोई ना कोई स्वर मिलाकर के ही उसका उच्चारण होता है या वो पूर्ण होता है। इसीलिए सकार का मतलब है स, हलंत लगा हुआ है। तो इस विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो अब आप शब्दों अक्षर को उतारिए, व ई श ण वैसे के वैसे उतर आएंगे, ऊ भी वैसे ही उतर आएगा, लेकिन संधि जिसकी जगह पर की हमने, विसर्ग की जगह पर संधि की, क्या की? सकार किया, तो विसर्ग की जगह पर अब यहाँ स हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लाल रंग में स दिखाई दे रहा है और विसर्ग हट गया है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर स हुआ है। और विसर्ग के स्थान पर स होने के बाद बाद के जो अक्षर हैं त, र, त, आ, ये वैसे के वैसे उतर आएंगे। ठीक है, इन सारी मात्राओं को यदि मिला दो आप, तो विष्णु त्राता, इस तरह से ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये विसर्जनीय से सह की एक संधि है कि विसर्ग को स हो जाता है, सकार हो जाता है, यदि खर का कोई अक्षर पर हो तो। और खर में खफ छठ थ ये अक्षर आते हैं। वृक्षस ठकार, यहाँ पर देखो वृक्ष जमा ठकार, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये पहले वाले सूत्र की तरह ही उदाहरण है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ विसर्ग के बाद ठ आया हुआ है, वहां त आया हुआ था। ठ भी खर में आता है और त भी खर में आता है, तो इसीलिए इस विसर्ग की जगह पर ठ परे रहते हुए क्या हो जाता है? स हो जाता है। और स हो जाएगा तो आपका रूप क्या बनेगा? वृक्षस, इस विसर्ग की जगह पर लाल रंग में सा हो गया, आगे ठकारा है, तो ये बन जाएगा आपका वृक्षस ठकारा। इस तरह से ये जो पहला शब्द दिखाई दे रहा है, वृक्षस दंती सा, उसके बाद ठकारा। लेकिन मैंने अभी बताया था ना, तुम पूछ रही थी खरीचा के बारे में कि दोबारा संधि क्यों हुई। जब भी दूसरी संधि प्राप्त होगी, वो दूसरी संधि भी करनी पड़ेगी। जब आपने पहली संधि ये कर दी, तो अब यहाँ दूसरी संधि फिर प्राप्त हो रही है, स्टुनाष्टु, जो कि कहती है कि सकार और तवर्ग के साथ मूर्धा श और टवर्ग का यदि योग होता है तो टू हो जाता है, उसको सकार या टवर्ग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, ये जो दंती सा है उसको मूर्धा सा हो जाएगा। ठीक, और मूर्धा सा हो जाएगा तो वृक्षश ठकार, इस तरह से फाइनल शब्द आपका बनेगा। ये स्टू पर जाकर के तुम दोबारा से देख सकते हो, इसको घटा करके। जब वृक्षस ठकार ये कंडीशन होगी, तो फिर इस स्थिति में स्टू आपको लगाना पड़ेगा, और फाइनली जो शब्द आपका सिद्ध होगा संधि के बाद, वो क्या बनेगा? वृक्षस ठकार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर विसर्जनीय से सह ये एक संधि आपकी हो गई कि विसर्ग को खर परे होते क्या हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। अब इसके अपवाद मिलेंगे आपको। ठीक है, कि और कहां पर क्या होता है, तो ये दूसरा सूत्र इस विसर्ग संधि का मिलता है, सरपरे विसर्जनीय। शर विसर्जनीय, और विसर्जनीय से और खरी की अनुवृत्ति पीछे से आती है। ठीक है, तो शर विसर्जनीय में विभक्त्यर्थ क्या कहता है? विभक्त्यर्थ कहता है कि विसर्जनीय, अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो विसर्ग के स्थान पर, ये अर्थ हो गया। शर परे खरी, खरी में सप्तमी विभक्ति थी, और शर परे इसमें सूत्र में आया है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया शर परक खर परे होने पर, मतलब शर परे होने पर और खर परे होने पर। ठीक है, तो शर और खर दोनों तो परे नहीं हो सकते ना एक साथ, या तो शर परे होगा या खर परे होगा, एक ही अक्षर तो परे होगा।
लेकिन सर परे का मतलब है यहाँ सर परक खर परे होने पर, मतलब खर परे हो और उस खर के भी परे क्या हो, सर हो, दोनों। ठीक है, ये अर्थ में और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सर परे खरी का मतलब है, ये विशेषण बन गया यहाँ पर कि खर परे होना चाहिए, लेकिन कैसा खर परे होना चाहिए, सर परक होना चाहिए, कि उस खर से भी परे शर का अक्षर होना चाहिए। अब विसर्जनीय तीसरा शब्द है इसमें, सरपरे विसर्जनीय। देखो पहले पीछे से अनुवृत्ति आई थी विसर्जनीयस्य, षष्ठी विभक्ति थी, वो अर्थ दे रहा था विसर्ग के स्थान पर, लेकिन इस सूत्र में आया है विसर्जनीय, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, विसर्ग हो जाता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति विधेय का अर्थ देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका अर्थ क्या निकला, अर्थ निकला आपका कि यदि विसर्ग से उत्तर खर परे हो तथा खर के परे शर परे हो, सर हो, तो विसर्जनीय के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो खर में कौन कौन से अक्षर आते हैं, खफ छठ थ चट त कप श श स, ये। लेकिन शर में कौन से अक्षर आते हैं, ये मैंने हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, देखो आपको, श श स, ये तीन अक्षर केवल शर में आते हैं। ठीक है, श श स, तो इन्होंने कहा है कि खर परे होना चाहिए और खर के परे क्या होना चाहिए, शर होना चाहिए, मतलब श श स, इन तीनों अक्षरों में से कोई अक्षर यदि होगा तो ये सूत्र लगेगा सर परे विसर्जनीय। ठीक है, और यदि सर परे नहीं होगा तो फिर खर परे होते हुए पिछले वाला सूत्र था ही, कौन सा, विसर्जनीय से सह, जो खर परे रहते हुए केवल विसर्जनीय को सह करता था। अब देखो उदाहरण में इसे समझो कि किस तरह से यहाँ पे फर्क हो रहा है। ऊपर सूत्र दिखा हुआ है, विसर्जनीय जमा खर जमा सर बराबर विसर्ग, मतलब विसर्जनीय के परे खर होना चाहिए और खर के बाद क्या होना चाहिए, शर होना चाहिए। ठीक है, खर के बाद शर का अक्षर होना चाहिए, तो क्या होता है, विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है, विसर्जनीय, विसर्ग की जगह पर विसर्ग ही हो जाता है दोबारा से। पहले विसर्ग था लेकिन खर परे रहता है तो क्या हो जाता है, उसको स हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि खर परे है लेकिन खर के परे भी शर है, स श स, इन तीनों अक्षरों में से कोई सा अक्षर है तो क्या हो जाएगा, उस विसर्ग को स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, विसर्ग ही हो जाएगा दोबारा से। जैसे यहाँ पर देखो, कह जमात सरू, यहाँ पर क में अ जुड़ा हुआ है और अ में विसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद जमा, उसके बाद सरु, सरु में कौन कौन से अक्षर हैं, त है, स मिला हुआ है, स में अ र उ। अब आपको संधि किस किस के बीच में करनी है, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर विसर्ग और पर शब्द का आदि अक्षर त, इन दोनों के बीच में संधि करनी है। दोनों के बीच में संधि जब करोगे तो सूत्र क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के बाद खर हो तो खर में आता ही है त, और इस खर के बाद भी क्या हो, शर हो, तो त के तुरंत बाद क्या है, शर है, क्योंकि स श स, ये तीन अक्षर सर में आते हैं। ठीक, तो पूरी शर्त हुई, विसर्ग के बाद खर है, खर के बाद शर है, तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग की जगह पर दोबारा से विसर्ग ही हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है लाल रंग में, आपको जो है त दिखाई दे रहा है जो का खर का अक्षर है, और हरे रंग में स दिखाई दे रहा है इसके बाद जो कि शर का अक्षर है। ठीक है, तो खर परे है और खर से परे शर है, तो ये कंडीशन जहां भी मिलेगी वहां पर विसर्ग की जगह पर स नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, विसर्ग ही दोबारा से हो जाएगा। तो विसर्ग ही हो गया, तो क में अ था, आ के बाद विसर्ग था, और विसर्ग की जगह पर अब क्या हो गया, यहाँ पर विसर्ग ही दोबारा से हो गया, और विसर्ग ही हो गया तो क्या हो गया, आगे का जो शब्द है त स अ र उ वो वैसे के वैसे आ जाएगा, और सारी मात्राओं को जब आप मिला दोगे तो शब्द क्या बनेगा आपका, कहत सरु, कह सरु, इस तरह से शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो दो स्थितियां इस संधि की हो गई कि खर परे होगा तो स हो जाएगा, लेकिन खर के बाद यदि शर परे होगा तो स नहीं होगा बल्कि विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण भी इसी का ही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर खर क है और खर क के बाद शर का अक्षर श है, क्योंकि श में सर में जो है तीन अक्षर आते हैं, स श
स। ठीक, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि खर के बाद शर है, और शर होने के कारण से यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग को विसर्ग ही हो गया है, और इसीलिए यहाँ पर स नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, विसर्ग होकर के घना घना क्षोभण, इस तरह से शब्द बन गया। देखो दोनों में अंतर अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर से वो उदाहरण पहले वाला मैं दिखाता हूं तुम्हें। वृक्षस ठकारा को ले लो चाहे विष्णु स्त्राता को ले लो, यहाँ पर खर था त, लेकिन त के बाद क्या है, र शर में नहीं आता, क्योंकि शर में केवल 3 अक्षर आते हैं, श श स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विसर्ग को विसर्ग ही नहीं हुआ बल्कि स हो गया, विष्णु स्त्राता। ऐसे ही यहाँ वृक्षस ठकारा में ठ खर है, लेकिन खर के बाद यहाँ शर नहीं है, क्या है, अ है, जो कि अच है। तो इसीलिए यहाँ भी इस विसर्ग को क्या हो गया, स हो गया। लेकिन अभी जो उदाहरण आपने दो देखे, उन दोनों उदाहरणों में यहाँ त के बाद स जो है वो सर का अक्षर था, इसीलिए यहाँ विसर्ग को विसर्ग ही हो गया। यहाँ क के बाद अक्षर श था, इस जो कि सर में आता है, इसीलिए यहाँ भी क्या हो गया, विसर्ग को विसर्ग ही हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों संधियों में फर्क है ये भी विसर्ग संधि। इसके बाद तीसरा जो सूत्र आता है इस क्रम में, वो सूत्र है वाशरी। वाशरी कहता है कि इसमें विसर्जनीयस्य की अनुवृत्ति आती है पीछे से, और विसर्जनीय की भी अनुवृत्ति आती है पीछे से ही। ठीक है, तो ये विभक्त्यर्थ इसका क्या होता है, इसका विभक्त्यर्थ होता है कि विसर्जनीयस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो विसर्ग के स्थान पर, शरी सर प्रत्याहार परे होने पर, क्योंकि सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो शर परे होने पर, और वा जो है ये अव्यय है, इसमें वा शरी सूत्र में दिखाई दे रहा है ना वा शब्द, तो इसका अर्थ होता है विकल्प से। और विसर्जनीय जो पिछले सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है वो क्या था, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग हो जाता है, ये अर्थ इसने दिया प्रथमा विभक्ति ने। अब इन सारे शब्दों का अर्थ आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा कि सर परे हो तो विसर्जनीय के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है। ठीक, और ब्रैकेट में दिखाया है मैंने, यदि विसर्ग से उत्तर, क्योंकि शर परे होने की बात की है तो वो किसके बाद होगा, वो विसर्ग के बाद ही होगा। तो यहाँ पर ये फर्क है कि अभी तक दो संधि जो आपने पढ़ी थी वहां पर क्या है, विसर्ग के बाद खर था तब विसर्ग उसको स हो रहा था, उसके बाद विसर्ग के बाद खर और खर के बाद शर था तब विसर्ग को विसर्ग ही हो रहा था। लेकिन अब इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि नहीं, विसर्जनीय के बाद डायरेक्ट यदि शर भी हो, पिछले सूत्र में डायरेक्ट सर नहीं था, खर था, और खर के बाद शर था। ठीक है, लेकिन इस सूत्र में कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद मान लो डायरेक्ट कहीं पे शर प्रत्याहार हो, स श स ये तीनों अक्षर हो, ये नीचे दिखा रखे हैं सर के अक्षर, तो क्या होगा, तो कह रहे हैं तब होगा कि यदि विसर्ग से उत्तर शर परे हो तो विसर्जनीय के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है, तो फिर उस स्थिति में विकल्प से विसर्ग हो जाएगा। अब पिछले सूत्र में क्या है, विकल्प से नहीं हो रहा था, खर परे होने पर और खर के बाद शर परे होने पर विसर्ग को विसर्ग हर हाल में हो रहा था, नित्य हो रहा था, मतलब हमेशा एक ही रूप बन रहा था। लेकिन ये कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद यदि शर परे होगा, ठीक है, खर की बात नहीं कर रहे, तो शर परे होगा तो भी क्या है, विसर्ग को विसर्ग ही हो जाता है। लेकिन वो कैसे होता है, कह रहे हैं कि वो विकल्प से होता है, नित्य नहीं होता। विकल्प से होने का मतलब है कि एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में दो रूप बनेंगे। ठीक है, और दो रूप बनेंगे तो उसको हम अगली संधि जो हरिसेतय है इसमें देख पाएंगे। मेरे विचार से आज इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि